और केमिस्ट्री का हमारा पहला क्वेश्चन आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ जबलपुर के 2017 में पूछा गया था। इसमें पूछा क्या गया था कि NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है, और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला है कास्टिक सोडा, दूसरा है कास्टिक पोटास, तीसरा है सोडा और चौथा क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? सामान्य नाम इसका कास्टिक सोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है न चिपकने वाले खाना के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यार नागपुर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या थे? पहला है पीवीसी, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है हमारा टेफ्लॉन और चौथा क्या है सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ना चिपकने वाले खाना के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? वह टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें हमसे पूछा गया था कि भीड़ को तितर-बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी होती है? और यह क्वेश्चन है यारो दानापुर के 2014 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है अमोनिया और चौथा क्या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि भीड़ को तितर-बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी होती है? वह क्लोरीन गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि कोयला की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? और यह क्वेश्चन हमारा यार सिलचर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है वायु और चौथा का है मीथेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कोयला की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी मीथेन गैस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करा रखे वो नोट्स आप तैयार करते रहना। अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते ये मान चलिएगा कि आप 38 से 42 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से वहां पे कर लेंगे। क्योंकि अभी 26 फरवरी जो आपका आर्मी एनए का एग्जाम लगा तो उसमें 78 लड़कों को सिलेक्शन हुआ। वो लड़के सारे यही नोट्स तैयार कर रहे थे। अगर आपने नोट्स ले रखे हैं तो ये नोट्स आप तैयार करते रहिएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? और यह क्वेश्चन है यारो बनारस के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18 और चौथा क्या शून्य। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? वह 6 हो जाएंगे। इसे हम कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए क्या होता है, परमाणु भार में आप परमाणु क्रमांक जैसे ही घटाएंगे वहां से हमारा प्रोटॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। यानी 12 माइनस 6 करेंगे, यहाँ से हमारा 6 निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है 2 8 10, दूसरा है हमारा 2 6 8 4, तीसरा है 2 8 8 2 और चौथा क्या है 2 10 8। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी परमाणु क्रमांक 20 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा 2 8 8 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है? और यह क्वेश्चन है यारो लखनऊ के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है क्लोरीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा हीलियम और चौथा क्या नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो हीलियम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको जो ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिए। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एआरओ या किसी न किसी जेडारो में सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा।
और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे पहले बाहर आएगी। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जालंधर के 2014 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा He, दूसरा Ha, तीसरा N2 और चौथा क्या O2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे पहले बाहर आएगी, कौन सी गैस होती है? वह Ha गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। और यह क्वेश्चन यारो नागपुर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला स्टील, दूसरा है ढलवा लोहा, तीसरा हमारा कच्चा लोहा और चौथा क्या है, पिटवा लोहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा पिटवा लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन यारो भोपाल के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरा है हमारा सोल्डर, तीसरा है एल्यूमिनियम पाउडर और चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग होता है? वह एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण होता है। और यह क्वेश्चन यारो जालंधर के 2014 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है हीलियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा? वह हीलियम गैस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को खालिस्तान कहते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो आगरा के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है कठोर कांच, दूसरा हमारा बोरोसिलिकेट कांच, तीसरा है मृदु कांच और चौथा क्या है, जेना कांच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को कहते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे मृदु कांच बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। और यह क्वेश्चन है यारो लखनऊ के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सोडियम, दूसरा है टिन, तीसरा है रेडॉन और चौथा है रेडियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? सबसे कम गलनांक किसका हो जाएगा? वह रेडॉन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होती है। और यह क्वेश्चन यारो भोपाल के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पानी, दूसरा है अश्रु गैस, तीसरा हमारा द्रवित पेट्रोलियम गैस और चौथा क्या है, गोबर गैस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, तो किसका मुख्य घटक हो जाएगी? वह अश्रु गैस का मुख्य घटक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है धातु एक अमलगम से दूसरा तत्व होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2016 में पूछा गया था। और और जिसके हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कार्बन, दूसरा है गोल्ड, तीसरा हमारा सिल्वर और चौथा क्या है, पारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी धातु के एक अमलगम से दूसरा तत्व होता है, वह कौन सा होता है? वह होता है पारा होता है। Hg वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है। और इसमें हमसे पूछा गया है रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और यह क्वेश्चन हमारे यार बनारस के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा फाइब्रिनोजोन और दूसरा हमारा अगुही और तीसरा हमारा स्पोरोआइटा और चौथा क्या हमारा कोएनोसाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, किस प्रोटीन की आवश्यकता हुआ, फाइब्रिनोजोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है जो सभी रक्त समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2017 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है बी, दूसरा है ओ, तीसरा है हमारा ए बी और चौथा है हमारा ए प्लस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है जो सभी रक्त समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है, तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा ओ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कार्निया और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो सिल्चर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा यूनिपोर्ट, दूसरा हमारा सफेद, तीसरा हमारा परासरण और चौथा क्या हमारा एक्वस चैम्बर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि कार्निया और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एक्वस चैम्बर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है थाइमस ग्रंथि कौन से हार्मोन का श्रावण करती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो बनारस के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा थाइमोसिन, दूसरा हमारा एड्रेनलिन और तीसरा हमारा एंड्रोजन और चौथा क्या है मेलाटोनिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी थाइमस ग्रंथि कौन से हार्मोन का श्रावण करती है, कौन से हार्मोन का श्रावण करेगी? वह करती है थाइमोसिन हार्मोन का श्रावण करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है। इसमें हमसे पूछा गया कि अंतःस्रावी अग्न्याशय किससे निर्मित होता है। और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2017 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा लैंगरहैंस, दूसरा हमारा प्रेसिडियस और तीसरा हमारा ट्राइगोन और चौथा क्या है अन्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अंतःस्रावी अग्न्याशय किससे निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है? यह लैंगरहैंस से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि तैल ग्रंथियां सीबम कौन से पदार्थ का निष्कासन करती हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2018 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा मोम, दूसरा हमारा हाइड्रोकार्बन, तीसरा हमारा स्टेरोल और चौथा क्या उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी तैल ग्रंथियां सीबम कौन से पदार्थों का निष्कासन करती हैं? ये मोम का भी निष्कासन करती हैं, हाइड्रोकार्बन का भी निष्कासन करती है और स्टेरोल का भी निष्कासन करती है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अति तनाव में रक्त दबाव कितना होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुरी के 2017 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 110 से 60, दूसरा हमारा 130 80 और तीसरा 140 90 या इससे अधिक और चौथा क्या सभी गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 110 60, दूसरा 130 80 20 और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 110 60, दूसरा 130 80 और तीसरा हमारा 140 90 या इससे अधिक और चौथा क्या सभी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अति तनाव में रक्तदाब कितना होता है? अति तनाव में रक्तदाब कितना होता है? वह 140 90 या इससे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सीजी नामक दवाई का प्रयोग किस रोग में होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ सिल्चर के 2015 में पूछा गया था। और जिसका चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा शीतला रोग, दूसरा है तपेदिक, तीसरा है चेचक और चौथा क्या कोढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सीजी नामक दवाई का प्रयोग किस रोग में होता है, किस रोग में होता है? या शीतला रोग में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जीव एक कोशिकीय प्राणी है। और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है केचुआ, दूसरा अमीबा, तीसरा है सांप और चौथा क्या हाइड्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा जीव एक कोशिकीय प्राणी है? एक कोशिकीय प्राणी कौन सा हो जाता है? वह हो जाएगा अमीबा, जो होता है एक कोशिकीय प्राणी होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है।
और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2016 में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा आंवला, दूसरा है संतरा, तीसरा है माल्टा और चौथा है मौसमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इनमें से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आंवला सबसे अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2016 में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है चमड़ा, दूसरा है साबुन, तीसरा है सीसा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है, कौन सा नष्ट नहीं होता? वो जो शीशा ग्लास होता है वो नष्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित होता है? और यह क्वेश्चन यारो अमेठी के 2016 में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है परिवहन, दूसरा है सांस, तीसरा है उत्सर्जन और चौथा क्या है, पोषण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है और किससे संबंधित होता है, वह उत्सर्जन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लसिका किसका वहन करती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बनारस के 2016 में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है प्रोटीन का, दूसरा है हार्मोन का, तीसरा है ग्लूकोज का और चौथा क्या, वसा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लसिका किसका वहन करती है? लसिका किसका वहन करती है? वह वसा का वहन करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनी होती हैं? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ सिल्चर के 2015 में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है कोशिका द्रव्य और चौथा क्या, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनी होती हैं? जो कोशिकाएं होती है वो प्लाज्मा झिल्ली से भी मिलकर बनती हैं, केंद्रक से भी मिलकर बनती है और कोशिका द्रव्य से भी मिलकर बनती है। यानी जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है वायरस से होने वाले सामान्य रोग कौन सा होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2016 में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा इन्फ्लुएंजा, दूसरा है डेंगू बुखार तथा एड्स, तीसरा हमारा खांसी जुकाम और चौथा का उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वायरस से होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से होते हैं? वह इन्फ्लुएंजा भी होता है, डेंगू बुखार तथा एड्स भी होता है और खांसी जुकाम भी होता है। यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, अब फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं, ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और दोस्तों इसमें जो ओड लिखा, ओड लिखे से वार्ड लिख लेना, ये सारे आपको वार्ड लिखा है, यानी जो ओड से गलती लिख गया है ये सारा आपको वार्ड है वहाँ पे। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2016 में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 798 वाट, दूसरा है 786 वाट, तीसरा है 342 वाट और चौथा क्या है 985 वाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, कितने वाट के बराबर होता है, 786 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है? और यह क्वेश्चन यार सिलचर के 2015 में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, दूसरे का एसी वोल्टता को डीसी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तीसरा क्या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और चौथा क्या हमारा डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह एसी ऊर्जा को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? और यह क्वेश्चन यारो आगरा के 2017 में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 180 डिग्री और चौथा क्या 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है, नीति कोण का मान कितना होता है, वह होता है 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है 1 नैनो सेकंड में होते हैं, और यह क्वेश्चन हमारे यारो दानापुर के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 10 की पावर 9 सेकंड, दूसरा हमारा 10 की पावर -3 सेकंड, और तीसरा 10 की पावर -9 सेकंड, और चौथा क्या हमारा 10 की पावर -6 सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1 नैनो सेकंड में होते हैं, तो 1 नैनो सेकंड में कितने होते हैं? वो 10 की पावर -9 सेकंड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो बनारस के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा चुंबकीय कक्ष पर, दूसरा है मध्य में, और तीसरा है दोनों किनारों पर, और चौथा क्या सभी जगह समान होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? सबसे कम कहाँ पर होती है? वो मध्य में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके आर्मी के एनए के एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और इसके बाद क्या करेंगे, आपको मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन जो आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं। आप यही सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। आप बहुत ही आसानी से वहाँ पे मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं, वो बड़ी आसानी से वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। और जो हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछा गया है कि एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? और यह क्वेश्चन यारो भोपाल के 2016 में पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जो जो वैल्यू दी जा रही वो वैल्यू हम लिख लेंगे। सबसे पहले बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी 1 से हो गई 2 हो गई। कितना समय लिया इसमें? समय लिया उसने 4 वर्ष का समय लिया इसमें। और इसमें बाद हमसे पूछ के आ रहा है कितने वर्ष में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, यानी 1 से 8 गुनी हो जा रही है। ये बताइए 2 से 8 कैसे हुआ होगा? 2 से 8 तब हुआ होगा जब इसमें 2 की पावर 3 किया होगा, तब 8 हुआ होगा। बस आपको क्या करना है, जो इसकी पावर है उसे जो वर्षों की संख्या से हम गुणा कर देंगे, वहां से हमारे टोटल वर्षों की संख्या निकल के आ जाएगी जो हमसे पूछा जा रहा है। यानी कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो 12 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना, तभी आपका टाइम वहां पे बच पाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक 400 रुपए क्रय मूल्य की वस्तु पर 20% छूट के पश्चात 25% का लाभ कमाने के लिए एक दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2017 में पूछा गया था। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, वैसे ही सॉल्व करेंगे, आपका टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा वहाँ पे। सबसे पहले क्या दिया जा रहा है, क्रय मूल्य की वस्तु 20% छूट। अब सो मान लो हमारा टोटल परसेंट होता है 100% होता है। अब 20% छूट हो गई तो हमारा क्या हो गया, 80% हो गया। 80% क्या मान लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, वो क्रय मूल्य हो जाएगा। और उसके बाद क्या, 25% का लाभ, और 100 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 125% हो जाएगा। और ये 125 क्या हो जाएगा, हमारा 125 क्या हो जाएगा, वो अंकित मूल्य हो जाएगा। 125 हमारा अंकित मूल्य हो गया, और हमारा 80 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। और 400 रुपए क्रय मूल्य, और दिया कितना जा रहा है, हमारा क्रय मूल्य दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है 400 रुपए। यानी जो हमारा 800 बराबर 400 के कितने गुना है, यानी काटेंगे 0 से 0 हो जाएगा, इसे काटेंगे कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गए। ये कितने गुना है, ये हमारा है 5 गुना है हमारा है यहाँ पे। तो बस सिंपल से क्या करना, जो हमारा 125 है इसे 5 गुना कर देंगे, और इसे 5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 25 के 5 हासिल आए 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 हासिल आए 1, 5 1 5, 5 1 6। यानी कितना हो जाएगा, हमारा 625 रुपया हो जाएगा। यानी उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 625 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, तभी आपका टाइम वहां पे बच पाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 है, खरीदने के लिए उसे 44,800 देने पड़ते हैं, तो मोटरसाइकिल पर बिक्री की दर क्या होगी? और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2016 में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको बेसिक सा एक रूल बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसानी से आप वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया जा रहा है, 40,000 की एक वस्तु थी, हमने बेचा कितना, 44,800 देने पड़ते हैं। तो हमसे पूछा उसे दर कितनी होगी। दर के लिए क्या करेंगे, नीचे सबसे पहले लिख लेंगे जितनी भी वस्तु की रेट थी, यानी पहले कितना रुपए का था, पहले था वो 40,000 रुपए का, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 40,000 रुपए। और बेचा कितने, कितना हमें मान लो 44,000 था ना, बेचा कितना, 44,800। कितना ज्यादा प्रॉफिट लिया हमने, उसमें लिया हमने प्रॉफिट लिया 4,800 का प्रॉफिट लिया है।
अब दर पूछ रहा, दर के लिए क्या करेंगे, 100 से हम कर देंगे गुणा। अब जो कट रहा है काट देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट गए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट गए। अब 4 से इसे काटेंगे, कितना है, 4 1 4, 4 दूनी 8, तो हमारी दर कितनी आ गई, दर हमारी निकल के आ गई 12% की दर आ गई, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, तो a अनुपात c कितना होगा। और यह क्वेश्चन हमारा यारो बनारस के 2016 में पूछा गया था, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर हमारा 2a बराबर हमारा है 3b के, तो यहाँ पे क्या करें, जो हमारा ये b है, जो हमारा b है, b को हम इधर ले आते हैं, यानी b को यहाँ पे लिख देते हैं, और 2 को हम इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा नीचे, यानी यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ से हमारा कितना आ गया, a अनुपात b का मान कितना निकल के आ गया, वो 3 अनुपात 2 का मान हमारा निकल के आ गया। यानी कि पहले लिख लेते हैं a अनुपात b, a अनुपात b कितना हो गया हमारा, a अनुपात b हो गया हमारा 3 अनुपात 2 हो गया। और इसके बाद क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, b यानी 4b बराबर है 5c के, तो यहाँ पे b अनुपात c कितना हो जाएगा, यहाँ पे b अनुपात c कितना हो जाएगा, b अनुपात c हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा b के मान है, b का मान हमारा दोनों अलग अलग है, दोनों अलग, यहाँ पे b का मान 2 है, यहाँ पे b का मान हमारा 5 है। अब क्या करें, जो हमारा b का मान है उसे बराबर करेंगे, बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों को ले लो एलसीएम, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 10। अब ये बताओ, अगर 2 को हम 10 करेंगे, कितने गुणा करेंगे, 10 करने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा यहाँ पे भी हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 5 त्रिक 15 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 5 है, अब 5 को अगर हम 10 करेंगे, कितने गुणा करेंगे, इसे करेंगे 2 से गुणा। अब यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया, तो ये भी हमारा कितने 2 से गुणा हो जाएगा, यानी ये 5 दूनी 10 तो हो ही जाएगा, इधर कितना हो गया, 4 दूनी हो गया हमारा 8 हो गया। यानी कि अनुपात हमका पूछ किसका रहा है, यानी ए अनुपात सी का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। ए कितनी वैल्यू निकल के आई, ए का मान हमारा निकला है 15, और सी का मान कितना निकला, सी का मान निकला हमारा 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 अनुपात 8 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अमेठी के 2015 में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो जो वैल्यू दी गई सबसे पहले हम लिख लेंगे। प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। हमारी जो प्रथम अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, और इसके बाद होती है 3, इसके बाद होती है 5, फिर होती है 7, फिर क्या होगी, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, यानी होगी 11, फिर होगी हमारे 13, फिर और 13 के बाद क्या होगी, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, फिर होगा हमारा 17, 17 के बाद 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 20 भी नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, फिर हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा, 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, फिर हो जाएगा 29। यानी हमारी संख्याएं कितनी होगी, 10 होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमसे पूछा जा रहा है माध्यिका, उसकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका कैसे निकालेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी पदों का योग क्या करें, इन सबको हम जोड़ लेंगे। अगर इन सबको हम जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, इन सबको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सभी को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ के देखते हैं कितना आता है योग। इन सभी का योग हमारा आ गया 129, यानी हमारा योग कितना हो गया, हमारा योग हो गया 129। अब बटे पदों की संख्या, पद कितने थे हमारे, 10 थे, 10 से हम भाग करें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12.9 आ जाएगा, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं, ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और जो हमारा जीके का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 41 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो बनारस के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा स्वेज नहर, दूसरा है पनामा नहर, तीसरा हमारा पाक स्ट्रेट, और चौथा क्या है, बॉस स्ट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है, वह पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 42 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। और यह क्वेश्चन है यारो सिलचर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा स्विट्जरलैंड, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथा क्या है, जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ, सबसे पहले कहाँ हुआ था? यह हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 43 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है जर्मनी, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है रूस और चौथा क्या है? दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी केप ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित हो जाएगा? यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बनारस के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है सारनाथ, दूसरा है सांची, तीसरा है कोणार्क और चौथा क्या है? महाबलीपुरम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित हो जाएगा? यह सारनाथ में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 45 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जब एक घाटी बनती है तब नदी के द्वारा किस दिशा में कठोर चट्टान का कटाव होगा? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुरी के 2016 में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा नीचे की ओर, दूसरा है पीछे की ओर और तीसरा क्या है? विभंग के पास और चौथा क्या है? नर्म चट्टान से दूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जब एक घाटी बनती है तब नदी के द्वारा किस दिशा में कठोर चट्टान का कटाव होता है, किस दिशा में होता है? वह होता है पीछे की ओर उसका कटान होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 46 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर की 2017 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा 37वां संशोधन अधिनियम 1975 में और दूसरा हमारा 41वां संशोधन अधिनियम 1976 में और तीसरा हमारा 38वां संशोधन अधिनियम 1975 में और चौथा क्या है? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है, किससे जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो सिलचर के 2014 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा 349, दूसरा हमारा 350, तीसरा हमारा 350 ए और चौथा क्या? 351। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अनुच्छेद नंबर 350 ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 48 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का सीधा परिणाम नहीं है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुरी के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा स्मारकों के अपरदन, दूसरा हमारा पिघलते ग्लेशियर और तीसरा है लुप्त होते समुद्री तट और चौथा क्या है? घटते सिंधु स्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का सीधा परिणाम नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? वह घटते सिंधु स्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 49 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा डाई लेजर, दूसरा है गैस लेजर और तीसरा अर्धचालक लेजर और चौथा क्या है? उत्तेजयी लेजर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? कौन सा प्रयुक्त होता है? वह प्रयुक्त होता है अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ पर है? और यह क्वेश्चन हमारा आया था एआरओ लागरा के 2017 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा कवारती, दूसरा अगाती और तीसरा हमारा अंड्रौट और चौथा क्या हमारा कालपेनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये कवारती में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको टोटल अभी 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
और उसके बाद मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, ये नोट्स आप तैयार करते रहना। आप एग्जाम में यहाँ से 38 से लेके 42 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से वहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे। और वहीं दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।